Audio Jungle. Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि अस्हाबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम। आज हम बना रहे हैं लहम मंदी। लहम जैसा कि आप सब जानते हैं अरबी में गोश्त को कहते हैं, यानी गोश्त की, मटन की मंदी। ये ओरिजिनली मटन में ही बनती है। मटन यानी बकरे का गोश्त हो, दुम्बे का हो, भेड़ का हो, बीफ में अमूमन नहीं बनती है। लेकिन अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, सिर्फ कुकिंग टाइम में थोड़ा सा इजाफा होगा। ये मैंने 2.5 किलो गोश्त लिया है मटन का, और इसके बड़े बड़े पीसेस कर लिए हैं। ये आप इसमें देख लें, ये बड़े बड़े पीस से ही बनेगी। बेसिकली ओरिजिनली तो या तो ये पूरे सालिम बकरे से या फिर बड़ी रान उससे बनता है। बकरे के 4 टुकड़े कर लेते हैं, 6 टुकड़े कर लेते हैं, उससे बनता है। लेकिन हम घर में, हमारे पास इतने बड़े बर्तन नहीं होते, तो जाहिर है हम इतने बड़े पीसेस में नहीं बना सकते, इसलिए कि जितना मुमकिन हो बड़े पीस कर लीजिए। ये मैंने इसको पतीली में रखा है, और इसके लिए अब ये मसाले, इसमें 2 खुश्क लेमन है, और ये 2 पीस 1-1 इंच के पान की जड़ है। ये अब हर जगह मिल जाते हैं। इनको ये लिया है, इनको मैंने धो लिया। तेज़पत्ता, दालचीनी, लेमन और ये पान की जड़, इनको पहले धो लिया है। ये डालेंगे। ये तकरीबन, ये देखिए 2 इंच का दालचीनी का टुकड़ा है। ये 1 बड़ा तेज़पत्ता है, छोटे हैं तो आप 2-3 ले लीजिए। और ये 10 से 12 अदद छोटी इलायची है, और ये 2 बड़ी इलायची है, और 1 टी स्पून फुल भर के काली मिर्च है, 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा है। उसके अलावा ये है मेरे पास खुश्क प्याज, ये स्लाइस हुई हुई खुश्क प्याज है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप फ्रेश प्याज भी इसमें डाल सकते हैं। और आप अगर अभी से तैयारी इसकी करें तो आप प्याज को बहुत बारीक स्लाइस में काट कर इसको धूप में सुखा लीजिए उलट पुलट के। ये 2 दिन में बिल्कुल रेडी हो जाती है। और नमक इसमें डाला है मैंने। नमक आप अपने पसंद से, अपने जायके के मुताबिक इसमें नमक डाल लीजिए। और ये 2 टेबल स्पून साबित धनिया है खुश्क। इसको या तो आप पोटली बना लीजिए, या आपके पास ये टी बॉल स्ट्रेनर है तो आप इसमें डाल लीजिए, क्योंकि जितने भी मसाले डाले हैं चावल फिर उसी के साथ पकेंगे। और ये जो धनिया है ये हम इसमें नहीं डालेंगे, फिर आपको मसाले सारे छानने पड़ेंगे और कुछ मसाले इसमें दोबारा ऐड करने पड़ेंगे। इसलिए धनिया या तो पोटली बनाकर डालें, या ये टी बॉल स्ट्रेनर है तो आप इसमें डाल लीजिए। तो इसको हम निकाल देंगे पकने के बाद। और साबित धनिया को भी आप पहले धो लीजिए, और या फिर इसको कपड़े से खुश्क कर लीजिए। अब इसमें पानी डालेंगे। पानी डालने के लिए कोई ऐसी फिक्स क्वांटिटी नहीं है। इतना पानी हो कि जिसमें ये गोश्त गल जाए। गलने के बाद फिर इसमें इतनी यखनी बाकी रहे कि जिसमें हम चावल भी पकाएंगे। आप प्रेशर कुकर में अगर इसको गला रहे हैं तो आप उसके हिसाब से पानी डालिए, और अगर यखनी कम हो जाती है तो बाद में इसमें गर्म पानी डालकर एक उबाल दे लें, ताकि यखनी का मज़ा सादे पानी में अच्छी तरह से आ जाए। और बस इसे ढककर गलने के लिए रख देंगे। और ये देखिए, ये तकरीबन इसको 1.5 से 2 घंटे मैंने ये गोश्त गलाया है। बकरा ईद का गोश्त सभी को पता है ज़रा टाइम लेता है गलने में। और इसको धीमी आंच में मैंने बनाया है, और ये बहुत अच्छा, बहुत सॉफ्ट गला हुआ होना चाहिए। ऐसा है कि इसको बस हाथ से पकड़े तो ये टूटने लगे और हड्डियों पर से गोश्त छूटने लगे। इस तरह से गला हुआ होना चाहिए ये। इसको ज़रा भी ऐसा गोश्त ना हो कि जिसको खींच के तोड़ना पड़े। ये गल गया है, तो अब इसमें से मैं ये तमाम गोश्त निकाल लूँगी अलग। और यखनी का आपको अगर ऐसे ही अंदाज़ा होता है कि ये आपके चावलों के लिए यखनी सही है तो आप ऐसे अंदाज़ा कर लें, या फिर आप इसको नाप लीजिए। अब बेहतर होगा कि आप इसको नाप लीजिए। ये देखिए गोश्त कितना अच्छा गल गया है कि हड्डियाँ इसमें से यूं ही अलग हो रही हैं।
बहुत एहतियात के साथ आप इसमें से ये गोश्त अलग कीजिए। मैंने इसमें ये 2.5 किलो गोश्त लिया था और तकरीबन 4 लीटर मैंने इसमें पानी डाला था। अब ये मुझे यखनी ज़्यादा लग रही है अपने चावलों के हिसाब से, तो मैं इसको दोबारा से चूल्हा जला दूंगी और इसको थोड़ा खुश्क कर लूँगी। इसमें से यखनी आप निकालें नहीं, वरना मसाले तो हमने उसी हिसाब से डाले हैं जितने हमारे पास चावल होंगे, तो इसलिए फिर वो मसालों का टेस्ट कम हो जाएगा। ये मैंने जो आपको कप दिखाया है, इस कप से मैंने 5 कप चावल लिए हैं और ये 1 पाव का कप है, यानी 1.25 किलो मेरे पास चावल है। और 1.25 किलो चावल में ये यखनी होनी चाहिए 7 से 7.5 कप, यानी 5 कप और 2.5 कप ज़्यादा, क्योंकि मैंने जब गोश्त चढ़ाया था उसी वक्त चावल धो के भिगो दिए थे। चावल मेरे पास है सेला बासमती, इसमें सेला बासमती ही चावल जाता है, तो इतने भीगे हुए चावल है, इसमें बस जितने भी चावल हो उससे 2.5 कप ज़्यादा डाले मैंने। और ये मेरे पास सफ़ेद चने हैं जिनको मैंने सिर्फ नमक डाल के उबाला हुआ है, और ये इतने उबले हुए हों कि हाथ से दबाने पे आराम से टूट जाएं, लेकिन बिल्कुल घुले हुए हलवा ना हो रहे हों जो चलाने में ये टूटे। ये एक ऑप्शन है, आप डालना चाहें तो इसको डालें, ना डालना चाहें तो ना डालें। वैसे ये यहाँ पे अक्सर मंदी में इस तरह से डले हुए होते हैं। लहम मंदी बेसिकली एक यमनी डिश है जो अब सारे अरब में खाई जाती है, तो तमाम अरब कंट्री में। ये मैं इसका थोड़ा नमक चख रही हूँ, मुझे अंदाज़ा हो जाए कि नमक इसमें अगर बहुत ज़्यादा कम है तो मैं इसमें डाल लूँगी। और ये 1 कप मैंने तेल डाला है इसमें। इस तेल में मैंने थोड़ी प्याज ब्राउन करके अलग से निकाल ली है, और 2 टेबल स्पून तेल मैंने छोड़ के बाकी तेल इसमें, ये 1 कप तेल इसमें डाल दिया है। 2.5 किलो गोश्त है और 1.25 किलो मेरे पास चावल है, 5 कप चावल। इसका आप इसमें बराबर का गोश्त नहीं लेंगे, एक तो मंदी में हमेशा डबल गोश्त डलता है चावलों से, क्योंकि चावल पक के फूलेंगे और गोश्त पककर सुकड़ेगा, और इसमें गोश्त बहुत ज़्यादा ही डलता है, इसलिए ये हमेशा इसमें ज़्यादा लेंगे। जिस तरह से पुलाव या बिरयानी में हम बराबर का लेते हैं या 1.5 गुना लेते हैं। ये मैं चावलों में से बहुत अच्छी तरीके से पानी निकाल कर और इसको डाल रही हूँ। उसमें चावलों में अक्सर नीचे भी पानी धोने के बाद रह जाता है, उसको भी, क्योंकि ये मैं एक स्ट्रेनर से निकाल रही हूँ। आप चाहें तो सारे चावल किसी स्ट्रेनर में डाल के पानी अच्छी तरीके से निकाल लीजिए, क्योंकि फिर आपके पानी का नाप गड़बड़ भी हो सकता है। या 7.5 कप की जगह आप 7 कप यखनी रखिए, और फिर चावल में अगर थोड़ा बहुत पानी जाता है तो वो फिर कवर हो जाएगा। ये इसमें तमाम चावल हम डाल देंगे, बहुत एहतियात से डालें, एकदम से सारे डालने से ये पानी एकदम उछल के इसके छींटे आप पर भी आ सकते हैं, इसलिए ध्यान रखें कि थोड़े थोड़े करके ही इसमें डालें। ये इसको मिक्स कर दिए, जितनी भी चावल है इसका पानी फेंक के ये भी सब आखिर में हम डाल लेंगे। डालने के बाद ये चावलों को अच्छी तरीके से इसमें मिक्स कर लेंगे, मतलब यखनी और जो हमने इसमें उबले हुए चने डाले थे वो सब जगह एक बराबर मिक्स हो जाए। और इस वक्त आप यखनी का अंदाज़ा कर लें, अगर आपको अंदाज़ा होता है कि आपको सही लग रही है, कम लग रही है, ये ज़्यादा लग रही है, ज़्यादा लग रही है तो ऊपर से थोड़ी सी उठा लीजिए, और कम लग रही है तो थोड़ा सा गर्म पानी इसमें ऐड कर लीजिए अपने हिसाब से, और इसको ढककर तेज़ आंच पर इसको पकाएंगे। ये देखिए पानी इसमें ऊपर से बिल्कुल खुश्क हो गया है, नीचे थोड़ा पानी है, इसको एक मरतबा मिक्स करेंगे, और इस टाइम पे इसमें फिर नमक चख लेंगे, अगर आपको कम लगे तो और डाल लीजिए। शुरू में नमक बहुत एहतियात से डालें। अब ये इसके ऊपर ये दम पे रखने हैं चावल, तो इसके ऊपर जितना भी हमने ये गोश्त निकाला था वो ऊपर से डाल देंगे, और बर्तन में थोड़ा सा इतना तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून यखनी भी थी, वो भी मैंने इसमें डाल दी है। और अब इसको ढककर हम दम पे इसको पकाएंगे, तक ये 20 मिनट के लिए बनाएंगे, रखेंगे दम पे। आप 20 से 25 मिनट भी रख सकते हैं, आप 15 मिनट भी रख सकते हैं, इससे कम नहीं।
और ये हमने अलग जो तेल थोड़ा सा बचाया था प्याज जिसमें फ्राई की थी, 2 से 3 टेबल स्पून ये तेल है। और इसके अंदर ये 2-3 टेबल स्पून सफ़ेद कच्चे काजू लिए हैं, उनको इस तेल में रोस्ट कर लूँगी, गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। जो बाज़ार में जो फ्राई हुए हुए काजू मिलते हैं उनमें नमक होता है, तो हमें नमकीन काजू इसमें नहीं चाहिए, इसलिए कच्चे लें और उसको घर में ये फ्राई करें। और ये मैंने 1 मुट्ठी इसके अंदर काली वाली किशमिश ली है, वो भी हल्की सी इसके साथ फ्राई कर लेंगे, बस थोड़ी सी वो पकेगी, हटा लेंगे। मैंने इसमें सफ़ेद छोटी वाली किशमिश भी ली है। यहाँ अरब में ज़्यादातर ये काली ही मिलती है और कहीं कहीं काली के साथ सफ़ेद किशमिश भी डाली होती है। और किशमिश के साथ असल में इसमें डाले जाते थे चिलगोज़े, लेकिन सब जानते हैं चिलगोज़े अब कितने महंगे हैं, तो चिलगोज़ों की जगह बादाम भिगो के छिलके उतार के और उसको लंबाई में कट कर लिया है, जो चिलगोज़ों का लुक दे, मोटा मोटा काट लिया है, वो इसके साथ शामिल किए हैं। अब इतनी देर में चावल दम पे हो रहे हैं, हमने ये ड्राई फ्रूट को भी फ्राई करके अलग रख लिया है। अब हम इसके साथ चटनी की तैयारी करते हैं। इस चटनी को असल में कहा जाता है दग्गूस। दग्गूस जो है इसमें एक दरमियाने साइज़ की प्याज डलेगी और 3 से 4 ये टमाटर है। टमाटर का साइज़ आप देख लें, ये 1 पाव टमाटर है। आप जितनी आपको ज़रूरत हो आप उसके हिसाब से कम ज़्यादा इन चीज़ों को कर सकते हैं। और प्याज को भी छील के हमने इसे रफ काट लिया है। और इसी तरह से ये तमाम टमाटर भी हम रफ काट लेंगे, क्योंकि अभी हमने इन सब चीज़ों को चॉप करना है, इसको ब्लेंड नहीं करना है। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप हाथ से ये सब चीज़ें बहुत फाइन चॉप कीजिए। प्याज को बिल्कुल इस तरह से कट कीजिए जैसे हम कबाब या कोफ्तों के लिए प्याज बहुत बारीक करते हैं, इसी तरीके से कीजिए। और इसी तरह से टमाटर, हरी मिर्चें और लहसुन को कीजिए। लहसुन की मैंने 3 से 4 जवे लिए हैं, ये बड़े साइज़ के हैं तो इतने लिए हैं, छोटे हैं तो आप इसके डबल कर लीजिए। और हरी मिर्चें हैं, 2 हरी मिर्चें मैंने इसमें रेड ली हैं और 4 हरी मिर्चें मैंने इसमें ग्रीन ली हैं। आप अपने टेस्ट के मुताबिक हरी मिर्चों की तादाद को कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये चटनी बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होती है, बस एक हल्का सा, बस एक इसमें मिर्चों का टेस्ट जो है वो क्लिक बस होना चाहिए आपकी ज़बान पर कि हाँ ये चटनी है, बस इस तरीके से। और चॉपर नहीं है तो ये सब चीज़ें हाथ से बहुत फाइन चॉप कर लीजिए और फिर किसी बर्तन में डाल के हल्का सा किसी चीज़ से कूट लीजिए ताकि ये मिक्स अच्छी तरह से हो जाए। इसके अलावा ये 2 से 3 टेबल स्पून मैंने लेमन जूस लिया है। आप 2 लेमन ले लीजिए और अपने टेस्ट के मुताबिक नमक लीजिए। ये तमाम चीज़ें चॉपर में डालेंगे। सबसे पहले नीचे टमाटर डालेंगे, चॉपर हो या ब्लेंडर हो, ये हमेशा याद रखें कि जो भी सॉफ्ट चीज़ होती है उसको नीचे डालिए ताकि वो आसानी से और जल्दी से चॉप हो जाए या ब्लेंड हो जाए। और फिर ऊपर सख्त चीज़ डालिए और ये इसमें नमक डाल देंगे। ये लेमन जूस इसमें मैं नहीं डाल रही हूँ अभी, वो तैयार होने के बाद में डालेंगे, चॉप होने के बाद में। और ये इसमें आप चॉप कर लीजिए, ये फाइन चॉप होना चाहिए बिल्कुल, ये सब चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। इसके बाद इसको निकाल कर इसमें लेमन जूस डालेंगे और 2 टेबल स्पून इसमें, अगर आपके पास है तो आप ऑलिव ऑयल डाल लीजिए और नहीं है तो लेमन जूस ही काफ़ी है। और बस इसमें पानी नहीं डालते, ये गाढ़ी गाढ़ी चटनी ही सर्व की जाएगी जिसको दग्गूस बोलते हैं। और ये देखिए, ये बीस से 25 मिनट दम पे रहने के बाद ये लहम मंदी बिल्कुल तैयार है। अब इसको डिश आउट करने के लिए सबसे पहले हम ये ऊपर से इसका तमाम गोश्त अलग निकाल लेंगे। अरब घरों में जब ये लहम मंदी तैयार होती है वो लोग दम पे रखते हैं तो वो नीचे पहले गोश्त रखते हैं और ऊपर से चावल डालते हैं और बंद कर देते हैं और फिर पूरी पतीली को वो थाली में पलटते हैं। जब वो पलटते हैं पूरी पतीली तो फिर वो चावल नीचे हो जाते हैं और गोश्त ऊपर आता है और ऊपर से तमाम इसकी जो गार्निशिंग होती है वो डालते हैं, जिसको अरबी में कुशना बोलते हैं, जिसमें ये किशमिश और ड्राई फ्रूट और ब्राउन प्याज शामिल होती है।
ये चीज़ें डालते हैं। और जो इसमें वो काबली जिसको बोलते हैं पाकिस्तान में, वो यहाँ पे बुखारी बोला जाता है, उसमें गाजर होती है तो वो डालते हैं। ये तमाम चावल देखिए मैंने थाली में निकाल लिया है। मंदी का तरीका सर्विंग का यही है कि इसको एक बड़ी सी थाली में सर्व किया जाए, और ज़्यादातर इसका जो देसी तरीका है वो खाने का यही है, थाली के चारों तरफ सब लोग बैठते हैं और खाते हैं। आप चाहें तो अलग अलग भी खा सकते हैं, लेकिन देसी चीज़ों को खाने का मज़ा उनके असल में ही है, असल तरीके में ही है। तो ऊपर से ये तमाम गोश्त लगा लीजिए, लेकिन इसको सर्व आप बड़ी थाली में ही कीजिए। ये तमाम गोश्त इस तरीके से ऊपर रख दीजिए इसमें, और ये थाली में जो नीचे थोड़े बहुत चावल हैं उनको भी इसमें डाल लीजिए। इसके बाद में जो हमने ब्राउन प्याज, किशमिश, काजू, बादाम ये सब रखा है, इन सबको पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उनको मिक्स करते हुए की वीडियो इसमें नहीं ऐड हुई है, भूल गई। उन सब चीज़ों को इसमें ऊपर से डाल देंगे। इसमें कम से 2 किस्म की किशमिश है, सफ़ेद किशमिश वो छोटी वाली है, और ये बड़ी वाली काली किशमिश है। काजू है, और लंबे जूलियन कट में कटे हुए बादाम है, जिनको छील के मैंने काटा है, भिगो के छील के, और फिर इस तरह काटा है कि वो देखने में चिलगोज़े का लुक दे रहे। और ब्राउन प्याज शामिल है इसमें। ये सब चीज़ें ऊपर से डाल देंगे। ये देखिए अब ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं देखने में। और इसको सर्व कीजिए। इसके साथ रायता भी बनाया है, रायता भी सर्व होता है। रायते में दही, और इसमें दही में डालते हैं पार्सले। पार्सले आपके पास नहीं है, आप धनिया डाल लीजिए और नमक डालते हैं बस, और इसको गाढ़ा गाढ़ा ही रखते हैं, और बहुत सारा धनिया या पार्सले डाल जाता है खूब मुट्ठी भर के। तो ये इन 2 चीज़ों के साथ ये सर्व होता है। ये बनाइए इस बकरा ईद पर और खाइए, और मुझे बताइए कैसा बना है। दुआएं दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।